Subscribe the channel and press bell icon. नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज एक बार फिर से जानेंगे हम एक और पौराणिक रोचक कथा के बारे में कि कैसे मूषक बने गणेश जी के वाहन। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कथा की ओर बढ़ते हैं। यह घटना द्वापर युग के समय की घटित है। महर्षि पराशर अपने आश्रम में ध्यान मग्न थे कि तभी कहीं से बहुत ही शक्तिशाली मूषक आया और ऋषि पराशर के ध्यान में विघ्न डालने लगा और उनके आश्रम में रखे अनाज, वस्त्र अथवा ग्रंथों को कुतर डाला। उस मूषक को रोकने का भरपूर प्रयास किया गया, परंतु वह पकड़ से बाहर रहा और उसने सारे आश्रम को अस्त व्यस्त कर दिया। जब ऋषि थक हार गए तो अपने इस विघ्न से उभरने के लिए विघ्नहर्ता की शरण में गए और उनकी उपासना करने लगे। गणेश जी ऋषि की उपासना से हर्षित हुए और उपद्रवी मूषक को पकड़ने के लिए अपना पाश फेंका। पाश को अपनी तरफ बढ़ता देख मूषक भागता हुआ पाताल लोक पहुंच गया, परंतु पाश ने उसका पीछा न छोड़ा और उसे बांधकर गणेश जी के सामने उपस्थित कर दिया। गणेश जी की बलिष्ठ काया को देखकर वह उनकी स्तुति करने लगा। गणेश जी भी उसकी स्तुति को देखकर खुश हुए और बोले, तुमने महर्षि पराशर के आश्रम में इतनी उथल पुथल क्यों मचाई, और यही नहीं उनका ध्यान भी भंग किया। मूषक कुछ ना बोला और चुपचाप खड़ा रहा। गणेश जी ने आगे कहा, अब तुम मेरे आश्रय में हो, इसीलिए जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। गणेश जी के मुख से ऐसे वचन निकलते ही मूषक का घमंड उत्पन्न हुआ और वह बड़े गर्व से गणेश जी को बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, और हाँ, अगर आप चाहे तो मुझसे कुछ मांग सकते हैं। उसकी घमंड भरी बातों को सुनकर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराए और कहा, ठीक है मूषक, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरे वाहन बन जाओ। बस फिर क्या था, उसी पल से मूषक गणेश जी का वाहन बन गया। परंतु जैसे ही गणेश जी ने मूषक पर सवारी की तो गणेश जी की भारी भरकम काया से वह दबने लगा और मूषक का घमंड चूर चूर होने लगा और वह अंततः गणेश जी से बोला, हे प्रभु, हे गणपति बप्पा, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके भार से मैं दबा जा रहा हूँ, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मैं अपनी इस क्रूरता के लिए आपसे क्षमा याचना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। अपने वाहन की करुणा में प्रार्थना पर गणेश जी ने अपना भार कम कर लिया और इस घटना के उपरांत से ही मूषक गणेश जी का वाहन बनकर उनकी सेवा भक्ति में लग गया। गणेश जी का चूहे पर बैठना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है।